नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या मास्टरबेशन करने से आपके शुक्राणु में कमी हो सकती है? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है शुक्राणुओं की, तो शुक्राणुओं के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अहम हो जाती हैं, जिसमें एक जो चीज़ या कंडीशन देखी जाती है वो होती है मास्टरबेशन की हैबिट, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देती है शुक्राणुओं की अवस्था के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मास्टरबेशन की लत में पड़ जाते हैं, जब आप इसके एडिक्शन में पड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये आपके स्पर्म काउंट को, आपके शुक्राणुओं की स्थिति को, उनकी मोटिलिटी को, मॉर्फोलॉजी को, सब पर असर डालने लगती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो एक युवा वर्ग है, जो यूथ है, वो क्या कर रहा है? वो रिपीटेड मास्टरबेशन कर रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को इसमें बिल्कुल पूरी तरह से लिप्त कर लिया है। और अगर हम बात करें एक युवा वर्ग को भी अगर हम छोड़ दें, तो युवा वर्ग के साथ में हम देखते हैं कि जो एज फैक्टर्स हैं, मतलब अर्ली स्टेज से लोग स्टार्ट करते हैं और काफ़ी 40-50 तक भी लोग मास्टरबेशन करते हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना सा होता है, जो अर्ली स्टेज वाला जो मामला है, जैसे हमारे यूथ की बात अगर हम कर रहे हैं, तो वो लोग संयमित नहीं रहते, तो वो रिपीटेड मास्टरबेशन करते चले जाते हैं, जिसका उनके शरीर पर, उनके स्पर्म की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। एज फैक्टर्स के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जो काफ़ी एज्ड लोग होते हैं, तो उन्हें पता है कि उनका दायरा क्या है, तो वो उसकी लत में लगातार नहीं पड़ते हैं। यानी कि वो सेक्सुअल प्लेजर को स्टिमुलेट करने के लिए कभी कभी मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन लगातार आपके शरीर में होता रहता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ को लगातार खाली करते चले जाएंगे, आप ये समझिए कि एक बर्तन है, भरा हुआ बर्तन है, या फिर एक खाली बर्तन है, उसमें लगातार पानी की सप्लाई हो रही है। अब उसमें एक छेद हो रखा है, तो बेशक उसमें पानी की सप्लाई लगातार हो रही है, लेकिन अगर उसमें नीचे छेद है, तो वो आप स्टोरेज वाली जो स्थिति होती है, यानी कि आप चाहेंगे कि वो बर्तन भरा रहे, वो बर्तन कभी खाली ना हो, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो अगर आपको अपने बर्तन को स्टोर करना है, अगर आपको अपने शुक्राणुओं की कंडीशन को ठीक रखना है, तो उस छेद को बंद करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो रिपीटेड मास्टरबेशन की हैबिट है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि युवा वर्ग क्या करता है, पॉर्न साइट की तरफ चला जाता है। खाली बैठा हुआ है, तो उसके दिमाग में बस फितूर आते रहते हैं, और वो कुछ नहीं है, बस उसने खाली टाइम देखा अपना कि मैं फ्री हूँ, तो वो गया और मास्टरबेशन करके आ गया। या फिर एकांत माहौल में है, तब भी वो गया और मास्टरबेशन के लिए गया और आकर मास्टरबेशन किया और बैठ गया। तो एक कहावत ये भी है कि खाली घर शैतान का होता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को बिजी रखने की ज़रूरत है, ताकि आप इन सारी चीज़ों में लिप्त ही ना हो। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके अंदर फिर एक्साइटमेंट हो रहा है मास्टरबेशन करने के लिए, या फिर आप कुछ पॉन्स देख कर आए हैं, या आपके कुछ उस तरह के कोई आपको ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पब्लिक एरिया पे चले जाइए, आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके। मसलन आप डांस कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप कोई ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता था, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने आप को डाइवर्ट करना है मास्टरबेशन की हैबिट से, तो ये सारी चीज़ें अमल में लाइए, और ये वाकई में काम करती हैं। इट्स रियली वर्क। अगर आप इसे आजमाइश करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाकई में ये चीज़ें काम करती हैं। आपको जब भी महसूस हो कि आपको लग रहा है कि अभी आपको मास्टरबेशन करना है, आपका मन नहीं मान रहा है, आप पब्लिक प्लेस पे जाइए, आप ऐसे माहौल में जाइए जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हों, या फिर आप अपने आप को अपने रुचि के हिसाब से डाइवर्ट कीजिए, तो ये बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। और जब आप अपने मास्टरबेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये आपके शुक्राणु की अवस्था को, शुक्राणु की मोटिलिटी को, उसकी मॉर्फोलॉजी को भी बरकरार रखेगा, उसे बेहतर रखेगा, जिससे आगे जाके आप अपने मैरिड लाइफ का आनंद भी ले पाएंगे, और आपके लिए जो फर्टिलिटी की समस्याएं हैं वो भी आपके लिए नहीं बनेंगी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है संतान प्राप्ति की, जिसमें आगे जाके फिर आपको पछताना ना पड़े, तो उसके लिए ये अभी से करना शुरू कर दीजिए। मास्टरबेशन अगर करते भी हैं, तो केवल सेक्सुअल प्लेजर को स्टिमुलेट करने के लिए कभी कभी करना बहुत अलग बात है, लेकिन रोज़ करना बहुत गलत बात है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हो मास्टरबेशन के रिगार्डिंग, या फिर मेल इनफर्टिलिटी के किसी भी विषय के रिगार्डिंग, तो आपको कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को, क्वेरीज को भेज देना है। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आप बेझिझक, बिना हेजिटेशन के 24/7 दिन रात शाम जब भी आपको वक्त मिले, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।